फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगर बंदगी। फ्रेंड, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपना फिशर का वीडियो डाला था। उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक ऐश्वर्या मिश्रा जी हैं। उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो को लेकर पूछे हैं, तो मैं उनका जवाब वैसे तो कमेंट सेक्शन में जाकर दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो बातें उन्होंने मुझसे पूछी हैं शायद ये बहुत लोग पूछना चाहते होंगे। तो मुझे लगा कि शायद इस जो उन्होंने पूछा है इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आपके मन में भी कोई बात है तो उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ख़ास बात बताने वाली हूँ। अगर आप फिशर से परेशान हैं तो इसलिए कहूँगी इस वीडियो को स्किप ना करें, आप इसको पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ऐश्वर्या मिश्रा जी ने मुझसे जो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैं उनका 1 बाय 1 जवाब दूँगी। हो सकता है कि आपके मन में भी वो क्वेश्चन हो, लेकिन आपने मुझसे पूछे ना हो। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरा फिशर का बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 2-2.5 महीने से इस दवाई को ले रही हूँ और मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो लेकिन उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन किया है कि मेरी ये बीमारी अब बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैं इस बारे में पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए इस बीमारी का हाल ये था कि जब मैं बीमार थी तो मैंने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मुझे फ़्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा, और फ्रेश होने का मतलब था बहुत ज़्यादा दर्द को झेलना। मेरे लिए हाल ये था कि जब मैं फ़्रेश होने के लिए जाती थी तो मैं वहाँ से रोती हुई बाहर आती थी, और मेरा बेटा वॉश बेसिन पर खड़ा रहता था, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत ऐसी भी नहीं होती थी कि मैं टॉयलेट से आके अपने रूम तक भी अपने आप जा सकूं। तो आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मेरी हालत उस वक्त कितनी ज़्यादा सीरियस थी, और आज मैं अगर इस बारे में वीडियो बना रही हूँ तो मेरी हालत पहले से कितनी बेहतर है। तो मैं ऐश्वर्या जी से यही कहूँगी कि हाँ, मेरी बीमारी पहले से काफ़ी ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 70% बिल्कुल मैं सही हूँ, आपके सामने हूँ। लेकिन अगर 30% कहीं कोई कमी है तो वो कमी दवाई की नहीं है, बल्कि मेरी डाइट की है, क्योंकि मैं भी डाइट में कभी कभी अब लापरवाही कर देती हूँ। मैं अब घर में वही खाना खाती हूँ जो मेरे सारे मेंबर्स खाते हैं। अब मैंने मिर्च को खाना भी शुरू कर दिया है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। हाँ, अगर मैं कभी कभी कोई जंक फूड खा लेती हूँ, छोले भटूरे टाइप की कोई चीज़ खा लेती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, मतलब एक टाइम के लिए मामूली सी ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन दवाई लेने से वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। तो अगर आपके मन में कहीं ये बात है कि इससे बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, तो आप निश्चिंत करके इस दवाई को लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे मेरी कंडीशन है, कम से कम आपकी वैसी तो शायद ना हो। दूसरी, आपने मुझसे एक बात पूछा था कि क्या स्वेलिंग कम हो जाएगा। स्वेलिंग यानी कि सूजन। हम सबको पता है कि जब हमें फिशर की प्रॉब्लम होती है उस जगह पर सूजन आ जाती है। जो दवाई मैंने आपको बताई थी, अगर आप उन दवाइयों को ले रहे हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी सूजन लगभग ख़त्म होने लग जाती है। इस वक्त मुझे कोई सूजन नहीं है मेरी बॉडी पर, मैं आराम से बैठती हूँ, आराम से घर के काम भी कर लेती हूँ। उस वक्त तो मैं टॉयलेट से लेकर अपने कमरे तक भी नहीं आ पा रही थी। तो आपकी स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तीसरी, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि उनका 2 साल का बच्चा है और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हैं, तो क्या इस दवाई को लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको 7 साल से ये परेशानी है। तो मैं कहूँगी कि 7 साल से हो या कभी भी हो, आप इतना लंबा इलाज ज़रूर करा रही होंगी, इतनी लंबी आप परेशानी झेल रही हैं, इतने साल से झेल रही हैं, तो आप दवाई ले रही होंगी और शायद आपको आराम नहीं मिल रहा है, तभी आप इस बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल निश्चिंत होके जो दवाई मैंने बताई हैं, आप उन दवाइयों को लेना शुरू कर सकते हैं। आपको दूसरे तीसरे दिन से ही आराम दिखाई देने लगेगा। बस आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपको फिशर में कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो कि आपके फिशर को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करेंगी, आज मैं उन्हीं 4-5 डाइट के बारे में बात करूंगी कि अगर आप अपनी डाइट
उस हिसाब से लेंगी जो कि मैं बता रही हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा से आराम मिलने लगेगा। तो और साथ में ये और बता दूं कि जितना रोल हमारे फिशर की बीमारी में दवाई का है, उतना ही रोल हमारी बीमारी में डाइट का है। तो जो डाइट मैं बताऊंगी आप उसको चाहे 2-3 दिन ही लेकर देखें, आप लेकर देखें। जब आप मेरी बताई हुई डाइट को लेंगे तो आपको तीसरे चौथे दिन खुद ही अंतर मालूम देने लगेगा, आपको आराम मिलने लगेगा अपनी फिशर की बीमारी में। तो वो डाइट ज़रूर लें जो कि अब मैं बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप गोले के तेल का इस्तेमाल करें। गोले का तेल का इस्तेमाल करने से अगर आप उस जगह पे गोले का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खिंचाव नहीं होगा, उस जगह पर खिंचाव नहीं होगा तो आपको पेन भी कम होगा। इसलिए गोले के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक और बात बताना चाहती हूँ कि इसमें एलोवेरा बहुत फ़ायदा देता है। एलोवेरा जख्म को भरता है। अगर आप अपने उस जख्म को जल्दी से भरना चाहते हैं तो आप दवाई डाइट के साथ में एलोवेरा की लीव को उस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे कि मैं बता रही हूँ। हम सब एलोवेरा का इस्तेमाल करना जानते हैं कि एलोवेरा की जो लीव होती है उसका जो जेल वाला पार्ट होता है, तो आप उस वाले पार्ट को लें और जेल वाली साइड से उस लीव को अपने उस फिशर वाली जगह पर लगाएं। अगर आप इस तरीके से इस एलोवेरा लीव को अपने उस पार्ट पर लगाएंगे तो आप भरोसा रखिए कि 2 या 3 दिन के अंदर आपका जख्म बहुत जल्दी से भरेगा। उसका कारण ये होता है कि एलोवेरा जो है जख्मों को भरता है, लेकिन एलोवेरा के साथ में दिक्कत ये होती है कि ये बहुत ही चिकना होता है जेल की वजह से, ये जल्दी से उस जगह पर रुकता नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि आप अगर दिन में आराम करते हैं, लेटे होते हैं या फिर रात को जब आप लेटते हैं तो आप उस वक्त उस लीव को लगाएं। अगर आपका मतलब ये लीव 15-20 मिनट भी अगर उस जगह पर ये रुक जाता है तो आप यकीन मानिए कि 3-4 दिन में ये आपके जख्म को काफ़ी हद तक भर देगा। उसके बाद में अब मैं डाइट की बात करती हूँ। मैं आपको 3-4 तरह की डाइट बता रही हूँ जो आप अगर 1-2 दिन भी लेके देखेंगे, 3-4 दिन छोड़िए, 1-2 दिन भी लेके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा से अंतर महसूस देगा। तो सबसे पहले अगर जो डाइट की बात करते हैं, जो एक ख़ास रोल होता है वो होता है मट्ठे का। आप सुबह शाम कोशिश करें कि अपने खाने में मट्ठे का इस्तेमाल ज़रूर करें। हींग और जीरे का छोंक लगाकर उसको आप ज़रूर पिएं। ये आपके लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल होगा। अगर दूसरी डाइट की मैं बात करती हूँ जो आपको अपने खाने में शामिल करना है वो है किशमिश। आपको 7-8 किशमिश जो है रात को पानी में भिगोनी है और सुबह को जब आप सोकर उठते हैं तो किशमिश को पानी से मतलब पानी में घोल लें, चम्मच से मतलब उसको आप जब किशमिश को जो है पानी में घोलेंगे तो वो पानी के साथ में मिक्स होने लगेंगी, क्योंकि वो सारी रात उसमें डूबे रहने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप उन किशमिश को खा लें और उन पानी को पी लें। ये आपके लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तीसरी बात अगर मैं इसमें करती हूँ वो होता है दूध। आप रात को सोते समय दूध ज़रूर लें। आप चाहें तो उसमें मुनक्का डाल के भी पका के उसको ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुनक्का डाल के नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप सादा दूध भी ले सकते हैं। ये भी आपके पेट को साफ़ करने में बहुत ही हेल्प करेगा। चौथी डाइट की बात करूं तो वो है हनी। मैं हनी नहीं खाती हूँ, लेकिन इस बीमारी के लिए हनी बहुत अच्छा होता है। अगर आप हनी खाते हैं तो आप अपने दूध में मिला के भी हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध में डालकर हनी पीते हैं तो ये आपकी बीमारी में बहुत ही यूज़फुल होगा। आप अगर हनी लेते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगली डाइट के बारे में अगर कहूँ तो वो है दलिया। इस बीमारी में दलिया भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दलिया खा सकते हैं, चाहे मीठा बनाएं नमकीन बनाएं। मैं दलिया को पुलाव की तरह बनाती हूँ, मैं हमेशा मंगा के रखती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको पैकेट। ये दलिया का पैकेट मैं मंगा के रखती हूँ और ये छोटा सा पैकेट कम से कम मैं 4 बार बना लेती हूँ। मैं दलिया को पुलाव की तरह बनाती हूँ
और अधिकतर या तो इसके साथ में घी डाल के खाती हूँ इसको, या फिर मट्ठे के साथ खाती हूँ। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप खा नहीं सकते, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में भी। और टेस्ट से अच्छा ये आपकी बीमारी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि आप कोशिश करें कि शाम के समय अपने खाने को जल्दी से जल्दी खा लें। अगर आप फिशर के पेशेंट हैं तो शाम को 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक अपना खाना ज़रूर खा लें, ताकि खाना आराम से हजम हो जाए। तो फ्रेंड्स, और भी एक दो चीज़ें हैं। आप अगर गुलकंद खा सकते हैं गुलकंद खाइए, सलाद खा सकते हैं सलाद खाइए, फ्रूट्स खाना चाहते हैं फ्रूट खाइए। आपके लिए दवाई से ज़्यादा आपकी डाइट मायने रखती है। आपकी डाइट जितनी ज़्यादा सही होगी, फाइबर वाली होगी, उतनी आपकी बीमारी कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि दवाई से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर आपकी दवाई आपके बीमारी को ठीक करेगी, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपको दोबारा बीमार आपकी डाइट ही कर देगी। इसलिए डाइट में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, हल्का खाना लें। थोड़े 2-3 महीने आप थोड़ा सा परहेज कर लें, इस बीमारी से बाहर आ जाएं, फिर आप काफ़ी कुछ खा सकते हैं। लेकिन जब तक परेशान है जब तक ना खाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसमें कितनी परेशानी होती है। तो मैं ऐश्वर्या जी से यही कहना चाहती हूँ कि निश्चिंत होकर दवाई लें। उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन किए थे मैंने सबके जवाब दिए हैं कि इस दवाई से असर होगा, चाहे 7 साल पुरानी है आपकी बीमारी, आप इसको लें, धीरे धीरे आपको असर दिखाई देगा। हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको असर ना दिखाई दे। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप इसके साथ भी पेन किलर ले सकते हैं। मैंने पेन किलर लिया था, 2 दिन मैंने पेन किलर लिया था, तीसरे दिन मुझे पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब मैंने इन दवाइयों को शुरू किया था। तो आप हम इन दवाइयों को मंगाइए, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, मतलब एलोवेरा लीव का इस्तेमाल कीजिए, कोयले का तेल का इस्तेमाल कीजिए, और स्पेशली अपनी डाइट का ध्यान रखिए। 2-3 डाइट जो मैंने बताई हैं, मट्ठा, दलिया और किशमिश और दूध, इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। 2-3 दिन आप इसको करके तो देखिए, आपको कितना फ़र्क लगेगा। और बाकी मैंने जब आपको दवाई बताई थी तो उसमें एक दवाई वो भी बताई थी जो आपको रात को लेनी थी, सोते वक्त आधी गोली थी, होम्योपैथिक की दवाई थी। आप जब उस आधी गोली को लेंगे तो आप सुबह उठते ही फ्रेश होने जाएंगे, वो आपके स्टूल को एकदम सॉफ्ट कर देगी। और ये जो मैंने डाइट में लेने के लिए कहा है, ये भी आपके पेट को बिल्कुल साफ़ कर देगा और आपके स्टूल को भी सॉफ्ट करेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको उस दवाई का, मुझे याद है मैंने रेट नहीं बताया था, उसका प्राइस था 35 रुपीज़ की वो टैबलेट आती है। तो वो आपकी टैबलेट एक बार लेने के बाद 20 दिन चलने वाली है। आप उस टैबलेट को ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो आपकी बीमारी चाहे कितने साल पुरानी हो, कितनी आप मतलब परेशान हो, लेकिन जो मैंने डाइट बताई है, जो मैंने आपको दवाई बताई है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेंगे तो आप यकीन मानो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इसमें फ़र्क महसूस देने लगेगा। और आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि भाई मैंने आपको ये दवाई बताई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक आप ज़रूर करें, लाइक कम आते हैं। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस बीमारी से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बाकी हमारे वीडियो भी चेक करें, बहुत ही काम के वीडियो हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।